ग्राफ पढ़ रहे थे। पिछले टर्न पे हम लोगों ने कुछ बेसिक ग्राफ डिस्कस किया था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। तो पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने लॉजिक से कुछ ग्राफ को एक दूसरे से, जैसे XT ग्राफ, BT ग्राफ, AT ग्राफ, तो XT को हमने BT एंड AT में चेंज किया था। तो कभी कभी लॉजिक अगर नहीं लगता है तो वहाँ पर हमें कभी कभी इक्वेशन भी लिखना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कम से कम स्ट्रेट लाइन के सिंपल इक्वेशन लिखने आनी चाहिए। तो जैसे मैं स्ट्रेट लाइन का कुछ इक्वेशन बता देता हूँ आपको लिखना। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास x y है, तो कोई भी अगर कोई स्ट्रेट लाइन अगर इसके ओरिजिन से पास होता है ऐसे, तो इसका इक्वेशन सबको पता है क्या होगा, y = mx, जहाँ पर m क्या है, इसका स्लोप। ऐसे ही अगर यहाँ से पास होता है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = -mx, यहाँ से स्लोप माइनस हो गया। अच्छा, स्लोप देखिए हमने एक ग्राफ में ऐसे भी बताया था कि मान लीजिए ये है स्लोप हमारा, यहाँ पर मान लो स्लोप कुछ है, 1 नहीं हाफ मान लीजिए है, या 1/4 है। फिर ऐसे क्या हुआ, हाफ हुआ। फिर मान लीजिए 45 पर 1 हो गया, फिर इधर बढ़ा, √3 हुआ। फिर इसके बाद ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ मान लीजिए 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाता है। यहाँ पर मान लीजिए 1000 हुआ, 10,000, 20,000, ऐसे ही इनफाइनाइट। फिर इस इनफाइनाइट के बाद जस्ट प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट पे आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होने लगता है, ये मान लीजिए 1K है, या और भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है 1K, मतलब 1 लाख। उसके बाद फिर इधर घटते 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 इधर -1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/4। फिर यहाँ पर 0, मतलब 0 से शुरू होता है ये स्लोप और कहाँ तक जाता है, +∞ तक। और फिर यहाँ एक माइनस में हाई वैल्यू से, ये +∞ नहीं हमें बोलेंगे, एक हाई वैल्यू तक जाता है, और फिर एक माइनस में हाई वैल्यू से लेके 0 तक आता है। तो इसीलिए हमने बताया था कि कोई भी ग्राफ अगर सीधा बना हो, मतलब उसका स्लोप क्या हो, 90, ये वाला, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो tan थीटा है वो इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट पर अनडिफाइंड हो जाता है ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए हमारे पास ये है और इसको ये कट कर रहा है, ठीक है, कट यहाँ पर मान लो ये है, मान लो A0 और ये 0B, मतलब ये लेंथ क्या हो गई, B, ये B हो गया, ये A। तो इसका इक्वेशन कई टाइप से आप लिख सकते हो, हम एक सिंपल तरीका बता दे रहे हैं लिखने का, बाकी आपको ये मैथ में काफ़ी एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये y है और ये x, तो यहाँ पर y = क्या हो जाएगा, mx। तो mx क्या हो गया, यहाँ पर देखिए नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप b/a स्लोप हो गया। ये अगर tan थीटा लेंगे तो b/a tan थीटा हो जाएगा माइनस के साथ, क्योंकि नेगेटिव है। तो b/a x प्लस ये जो इंटरसेप्ट कट रहा है मतलब b, ये किसका फॉर्म आ गया, y = mx + c। यहाँ पर y, m क्या है, स्लोप, x, और प्लस c जो प्लस में इंटरसेप्ट कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे 4 इक्वेशन, यहाँ पर 4 टाइप की लाइनें आ सकती हैं। एक तो ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, ये यहाँ से मान लीजिए कट कर रहा है, ये, और ये इसके पैरेलल, और एक लाइन ये, ठीक है। तो जैसे अभी हमने एक लाइन का इक्वेशन लिखा था, वो कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन। इसका इक्वेशन क्या हमने लिखा था, y = -b/a x + b। तो ये इसका इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ऐसे इसमें 4 लाइन बन रही है, हम चारों का इक्वेशन लिखते हैं। जैसे मान लो इस वाले लाइन का लिखना हो, इस लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है, तो इस लाइन का क्या हो जाएगा, y = इसका स्लोप देखो, ये b है, ये a है, तो इसका ये स्लोप क्या हो गया, +b/a, तो ये हो गया +b/a x
प्लस बी, ये वाला इंटरसेप्ट ऊपर की ये दोनों लाइनों का हमने लिख दिया। अब इस लाइन का हम लिखते हैं इसका, तो इसका क्या हो जाएगा y इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसका स्लोप ये हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस बी, ये वाला ये b है ऊपर, ये माइनस बी है, ये माइनस ये है, ये प्लस ये है, ठीक है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट भी हम लिख लेते हैं सारे। ये क्या है a0, ये 0b, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ए 0, ये चारों कोऑर्डिनेट हो गए। अब इस लाइन का हम इक्वेशन लिख रहे हैं, तो इस लाइन का ये थीटा, थीटा क्या हो जाएगा प्लस में b बाई ए, तो ये हो गया b बाई ए एक्स। अब यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा माइनस b, तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया। हमने कितने लाइन का लिख लिया, हमने अभी तक इक्वेशन लिख लिया 3 लाइन का, एक और बचा हुआ है, कौन सा, ये वाला, तो इसका इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या है b, ये a, तो यहाँ से स्लोप b बाई ए, तो y इक्वल टू माइनस b बाई ए एक्स एंड माइनस b, इंटरसेप्ट क्या है माइनस b। तो इस टाइप से हम चारों लाइन का इक्वेशन लिख लिया हमने। ये फिर से एक बार देखिए, इसका क्या था, पहले हमने किसका लिखा था, इस वाली लाइन का, तो इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स प्लस बी, इंटरसेप्ट कट कर रहा है, इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी प्लस, तो b बाई ए एक्स प्लस बी। इस वाले का देखिए, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव। इसका देखिए, इसका स्लोप भी नेगेटिव एंड इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, तो इस चार पॉसिबिलिटी इसमें बनेगा। 2 पॉसिबिलिटी ये जो हमारे ओरिजिन से जा रहा है इसमें बनेगा, y इक्वल टू माइनस एम एक्स एंड y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। और ये जो फॉर्म होगा ये क्या होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस टाइप के हमें इक्वेशन लिखना आना चाहिए, कहीं कहीं इसका हमें काम लगेगा ग्राफ में। और 1-2 ग्राफ और ये तो सबको पता है, जैसे मान लो y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला बनेगा ऐसे, और अगर y इक्वल टू है माइनस एक्स स्क्वायर तो ये डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे बनेगा। तो मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो अपवर्ड पैराबोला एंड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो इतने कम से कम इतना नॉलेज हमें होना चाहिए ग्राफ के लिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम एक ग्राफ ऐसे बना रहे हैं, ये है ग्राफ, ये ऐसे पैराबोला में जा रहा है और एक यहाँ स्ट्रेट लाइन से जा रहा है। फिर से बनाते हैं, सही नहीं बना, ये एक ग्राफ ऐसे है पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देखिए, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है। मान लीजिए ये ग्राफ है ए, ये ग्राफ है बी, ये है एक्स टी ग्राफ, ठीक है। तो इसमें ये बताना है कितनी बार ओवरटेक होगा और कौन किसको ओवरटेक कर रहा है और कहाँ पर दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें बी देखिए, ए जो है इसके पास क्या है कांस्टेंट, इसके पास वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो क्या है dx अपॉन dt कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और इसका स्लोप बढ़ रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन है। इसलिए देखो ये b पहले यहाँ से शुरू किया चलना, तो अभी ये क्या था b और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से था, तो b यहाँ पर देखिए a वाला जो है वो b से आगे निकल गया। इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर a जो है b से आगे निकल जा रहा है। यहाँ पर देखिए b पीछे हो गया, a ऊपर हो गया, a ऊपर हो गया, लेकिन इसके पास क्या था एक्सेलरेशन, लेकिन इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी b से कम था, तो इसके पास एक्सेलरेशन था, तो ये ऊपर इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि ये a से आगे निकल गया। इस पॉइंट पर ये b वाला a से आगे निकल जाएगा। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर हमारा जो a है वो b से आगे हो जाएगा, ठीक है, a b से आगे हो जाएगा, मतलब यहाँ a जो है ये
बी से आगे हो जाएगा और यहाँ पर बी ए से आगे हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों की वेलोसिटी बराबर कहाँ होगी? जहाँ पर दोनों के स्लोप बराबर होंगे, क्योंकि स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी dx/dt। तो ये देखिए इसका स्लोप तो हर जगह सेम ही है। इसके पैरेलल जहाँ पर ये टेंजेंट खींचो इस पर और इसके पैरेलल आ जाए ऊपर वाली लाइन की, तो इस पॉइंट पे मान लो इसके पैरेलल आ गया, तो इस वाले टाइम पर यहाँ मान लो हमारा टाइम है t1 तो इस टाइम पर क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी और कब कौन किसको क्रॉस कर रहा है ये यहाँ से हमें देखने से पता चल जा रहा है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ग्राफ हमने बनाए हैं, तो इसमें ग्राफ हमें रीड करना भी आना चाहिए। तो जैसे देखिए ये वाला ग्राफ हमारा है, तो इस ग्राफ में देखो हो क्या रहा है, ये ग्राफ अगर हम इसको ग्राफ को बनाएं कि इसमें हो क्या रहा है, तो यहाँ पर देखो ये 0 है, तो ये x0 से ये क्या कर रहा है? x0 से चलना शुरू कर रहा है और आगे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? इस पॉइंट पर देखो x पहले बढ़ा, अब x घटने लगा, इसका मतलब वेलोसिटी इसकी 0 होके यहाँ पर इसने पलटी मार लिया। तो यहाँ से देखो ये ऐसे गया और ये t1 टाइम तक इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इसकी वेलोसिटी घट रही है, तभी ये फिर 0 होके वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो स्लोप क्या है? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, b = 0। इसके बाद ये पलटी मारेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर b क्या हो गया? घट रहा है, b घट रहा है। और जो a होगा वो कहाँ पर होगा? माइनस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी किधर को है? इधर को, तो a किधर को हो जाएगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ से ये वापस चलना शुरू करेगा और t2 टाइम पर कहाँ पर आ जाएगा? t2 टाइम पर x = 0। तो ये x = ये t2 टाइम और ये x = 0 पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया और ये का डायरेक्शन पहले से ही ये था। तो यहाँ पर देखिए x0 से शुरू हुआ, b घट रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसके अपोजिट है, t1 पर जाकर b 0 हो गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ भी इसी डायरेक्शन में, यहाँ भी एक्सेलरेशन के मतलब माइनस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप से इसको हमें बनाना आना चाहिए। अब इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखिए वेलोसिटी पहले क्या था? -b0, मतलब -b0 से जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसको हम कुछ इस टाइप से बना रहे हैं, तो पहले वेलोसिटी किस में है? माइनस डायरेक्शन में, t = 0 पर। तो t = 0 पर ये है वेलोसिटी b0 और कुछ समय बाद t1 पर क्या हो जाएगा वेलोसिटी? t1 पर वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो ऐसे ये चलना शुरू किया और यहाँ पर आ गया t1, यहाँ पर क्या हो गया? b = 0। ठीक है, इसके बाद ये पलट जाएगा और वापस ऐसे निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर b क्या था? b का डायरेक्शन यहाँ पर किधर है? माइनस डायरेक्शन में, तो a का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में, तभी इसको 0 करेगा। अब यहाँ पर a का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में, और b भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये t2 टाइम पर फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? +b0। तो यहाँ पर t2 यहाँ पर होगा t2 और ये हो जाएगा +b0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए b अगर हमें bt ग्राफ दिया हुआ है तो ये हम नहीं बता सकते कि ये एक्चुअल में चलना कहाँ से शुरू करेगा। x = हो सकता है x = x0 से चलता, जैसे यहाँ पर x = x0 से ये चलना शुरू किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि bt ग्राफ से हम ये नहीं बता सकते कि वो x का इनिशियल वैल्यू क्या होगा। हो सकता है ये यहाँ से चलना शुरू किया होता, यहाँ आके यहाँ आ जाता, मतलब यह हो सकता है प्लस से ही चलना शुरू कर दिया होता। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे कि x = 0 से चलना शुरू कर रहा है, तो इसलिए ये हम x = 0 ये वाली लाइन मान लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कि xt, bt और at में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ bt ग्राफ होता है। bt क्यों इंपॉर्टेंट होता है? bt से तो देखिए एक तो वेलोसिटी मिल जाएगा किसी भी टाइम पर, और bt से अगर हम क्या कर दें, इसका एरिया
अगर ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, दोनों एरिया ऐड कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, दोनों एरिया नेगेटिव कर देंगे, मतलब ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस ऐड करेंगे, मतलब अगर ये +5 है ये -3 है तो दोनों ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। और अगर दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का मॉड ऐड कर देंगे, मतलब अगर ये 5 है ये 3 है तो 5 + 8 तो वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस 5 + 8 जैसे मान लो ये +5 है ये -3 है, तो अगर दोनों को ऐसे साइन के साथ ऐड कर देंगे 5 - 2 ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और 5 + 3 ये क्या हो जाएगा 8 डिस्टेंस। तो यहां से देखो बीटी ग्राफ से क्या क्या मिल रहा है हमें, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, डिस्टेंस मिल रहा है, बी तो मिल ही रहा है, और इसका स्लोप क्या बता रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसके स्लोप से एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हम ये बोलते हैं बीटी ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 ग्राफ हैं, तो इसको हम बनाते हैं, इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये x था, तो यहाँ से ये कहाँ से चलना शुरू किया है B0 से, तो यहाँ पर x = 0 पर इसकी वेलोसिटी कुछ थी B0, और यहाँ से ये B0 से चलना शुरू किया t1 टाइम तक, और t1 टाइम तक क्या हो रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, तो t1 टाइम तक ये चला, ठीक है, t1 टाइम तक वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ वेलोसिटी बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी के ही, तभी वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या था पॉजिटिव, और यहाँ पर एक्सेलरेशन अब क्या हो गया निगेटिव। एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया कि मतलब एक्सेलरेशन अब वेलोसिटी को क्या कर रहा है कम कर रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा है, लेकिन अभी जा किधर रहा है आगे ही जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव में है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन, जैसे यहाँ पर मान लो वेलोसिटी हो गया था 4, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हो गया -2, मतलब अगले सेकंड में 2 फिर 1, मतलब अगर -1 मान लो तो अगले सेकंड में 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 ऐसे हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पर डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो t1 के बाद क्या होगा t2 पर क्या हो जाएगा b = 0, और यहाँ से पलटी मार लेगा, तो t2 पर क्या हो जाएगा b = 0, ये है t1। यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगा डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन प्लस पॉजिटिव में है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा निगेटिव में, और उसके बाद ये एक्सेलरेशन निगेटिव में ही रहेगा, और ये t2 हो गया, और इसके बाद ये निगेटिव में ही जाता रहेगा। तो यहाँ पर b का डायरेक्शन क्या हो गया इधर, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसके बाद एक्सेलरेशन इसी के डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहा है, और वेलोसिटी माइनस में, मतलब माइनस डायरेक्शन में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी हमने मान लिया x = 0, x = 0 से ये चलना शुरू किया। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी पहले कहाँ पर है, थोड़ा सा इधर बनाते हैं इसको। पहले वेलोसिटी इसमें क्या है, वेलोसिटी पहले नेगेटिव में है -b0 और कांस्टेंट है। तो अगर नेगेटिव में है और कांस्टेंट है t1 टाइम तक, तो t1 टाइम तक ये क्या है b0 और कांस्टेंट है कहाँ तक t1 टाइम तक। इसमें देखिए यहाँ पर 0 टाइम पर b0 था, इसलिए हमने x0 पर ही b0 ले लिया था। यहाँ पर क्या है t1 टाइम तक कांस्टेंट है, तो t1 टाइम तक कांस्टेंट, इसके बाद वेलोसिटी 0 हो रही है, वेलोसिटी माइनस से 0 हो रहा है, मतलब ये गया वेलोसिटी t1 से वेलोसिटी क्या किया घटना शुरू किया। तो एक्सेलरेशन किधर होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पर आकर t2 पर क्या हो गया वेलोसिटी 0, और यहाँ से ये क्या करेगा पलटी मारेगा और फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे इसका वेलोसिटी जो होगा इस डायरेक्शन में होगा और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो आगे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये था हमारे कुछ ग्राफ। जैसे हम लोगों ने ग्राफ बनाया था पिछले टर्म पर, एक बार और मैं दिखा देता हूँ बना के। मान लो कोई पार्टिकल हम 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर को फेंक रहे हैं, तो ये क्या होगा ऐसे जाके ऐसे वापस आएगा 20 मीटर पर सेकेंड से टकराएगा,
और जाने में कितना समय लगेगा, तो जाने में लगा समय b इक्वल टू ए प्लस ए टी, तो ऊपर वेलोसिटी क्या हो गया 0, नीचे -2 10 इंटू टी, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, ऊपर जाने में टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, तो यही नीचे आने में भी लगेगा, मतलब यहाँ 4 सेकेंड। तो इसका हमने सारे उससे ग्राफ बनाया था, तो इसका xt ग्राफ क्या हो जाएगा, xt ऊपर जाते समय वेलोसिटी घट रही है, मतलब इस टाइप का बना था, फिर यहाँ पर कितना सेकेंड हो गया 2 सेकेंड, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब इस टाइप से हो गया 4 सेकेंड, ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये हो गया हमारा xt ग्राफ। अब अगर ये कितना ऊंचाई तक गया है ये भी निकालना हो, तो आप निकाल लो कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, तो b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से निकलेगा b स्क्वायर 0, u स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस, तो s क्या आ गया 400/20, मतलब 20 मीटर। 20 मीटर तक ये ऊपर जाएगा, तो ये मैक्सिमम हाइट क्या हो गया 20 मीटर। और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा 40 मीटर, 20 का डबल। ठीक है, अब अगर इसी ग्राफ में देखो, इसी ग्राफ में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना हो तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे बनेगा, ये क्या था डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, अब ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो यहाँ तक तो सेम रहेगा जैसे बना था। इसके बाद इसका मिरर इमेज आ जाएगा, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगा, तो ये कितने तक जाएगा, ये हाइट जाएगा 40 मीटर तक, 40 मीटर। तो ये किसका ग्राफ हो गया, और ये टाइम क्या होगा 4 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड। तो ये हो गया डिस्टेंस वर्सेज टाइम, ऊपर वाला क्या था डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम। अब अगर इसका हमें क्या बनाना हो बीटी ग्राफ, तो बीटी ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, बीटी पहले वेलोसिटी क्या है 20 और 20 से घट रहा है, तो ये वेलोसिटी 20 और 20 से घट रहा है, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड पर आके क्या हो गया 0, मतलब यहाँ पहुँच गया। अब इसने अपना डायरेक्शन पलट दिया, तो इसने अपना डायरेक्शन पलट दिया, मतलब माइनस में जा रहा है और वो 0 से बढ़ रहा है, तो ये 0 से माइनस में जा रहा है, और ये कितना सेकेंड हो गया 4 सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी माइनस डायरेक्शन में क्या हो गया -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम, डिस्टेंस वर्सेज टाइम, एंड ये क्या है वेलोसिटी वर्सेज टाइम। अब अगर इसी वेलोसिटी वर्सेज टाइम में स्पीड वर्सेज टाइम का बनाना हो तो क्या बन जाएगा, स्पीड वर्सेज टाइम, स्पीड टाइम, तो यहाँ तक तो 2 सेकेंड तक सेम रहेगा। इसके बाद ये नीचे वाला मिरर इमेज ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ तक चला जाएगा, ये हो गया 4 सेकेंड, और यहाँ पर क्या है 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया स्पीड वर्सेस टाइम। अब एक और बचा है हमारा कौन सा एटी ग्राफ, तो एटी ग्राफ देखो क्या हो जाएगा, ये टी, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है -g, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 4 सेकेंड तक कांस्टेंट हो जाएगा, 4 सेकेंड 2 सेकेंड, मतलब ये 4 सेकेंड तक डायरेक्ट -g नीचे ही लगेगा। तो ये हमारे सारे ग्राफ बन गए। अगर हमने एक पार्टिकल यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड से मतलब ऊपर को फेंका था तो ऊपर गया नीचे आया, उसका xt ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखो इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ये हम ये मान रहे हैं 15 मीटर का एक टावर है, वहाँ से एक पार्टिकल ऊपर फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका हमें सारे ग्राफ बना लेने हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, तो ये कहाँ तक कितना टाइम तक ऊपर जाएगा 1 सेकेंड तक, ये निकाल के आपको देखना होगा, देख लेना किससे आएगा, b इक्वल टू a माइनस b इक्वल टू u माइनस या u प्लस ए टी, तो लास्ट में b 0, b हो गया 0 मतलब फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस 10t, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर क्या हो गया वेलोसिटी 0, यहाँ पर b क्या हो गया
0। अब 1 सेकेंड जाने में लगा है तो 1 सेकेंड फिर यहाँ आने में लगेगा, और यहाँ होगा 10 मीटर पर सेकेंड नीचे को वेलोसिटी, और यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, अब 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ नीचे को वेलोसिटी है, तो टोटल यहाँ तक आने में क्या वेलोसिटी लगेगी, तो या तो आप यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, तो हम यहीं से निकाल रहे हैं, यहाँ से चलो इसका हम टाइम निकाल ले रहे हैं। ये -15, क्योंकि ये यहाँ हमने 0 0 लिया है, यहाँ से ये नीचे है, तो -15 इक्वल टू 10t माइनस हाफ 10t²। टी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ये 10 है, ये हो गया 5, तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो 5t² माइनस 10t माइनस 15 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दो, t² माइनस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, t² माइनस 3t प्लस t माइनस 3 इक्वल टू 0। t कॉमन, तो t माइनस 3, यहाँ प्लस 1 कॉमन, तो t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t प्लस 1 एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से t इक्वल टू आ गया -1 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तक आने में कितना लगा था 1 सेकेंड, और यहाँ तक आने में 1 + 1 2 सेकेंड, यहाँ तक आने में कितना लगेगा 3 सेकेंड, जो कि यहाँ से आया है। -1 सेकेंड क्यों आ रहा है कि अगर 10 से यहाँ से नीचे फेंक दो तो -1 मतलब 1 सेकेंड पहले का वो बता रहा है। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। तो अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले बनाते हैं एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ, तो यहाँ पर देखो 15 मीटर ऊपर से ये शुरू हो रहा है, तो ये हो गया 15। ठीक है, 15 मीटर से हम इसको शुरू कर रहे हैं, और ये पहले क्या हुआ वेलोसिटी घट रही है, तो इस टाइप से बनेगा। अब ये यहाँ पर कितना हो जाएगा x, तो ये 10 मीटर से फेंका जाएगा तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो b² इक्वल टू u² प्लस 2as, b² 0 100 माइनस 20s, तो s इक्वल टू 100/20 मतलब 5 मीटर। तो ये कहाँ तक जाएगा 5 मीटर ऊपर तक जाएगा। तो ये जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, b इक्वल टू 0, यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, और ये x क्या हो जाएगा 15 + 5 मतलब 20 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। अब यहाँ से ये नीचे आना शुरू होगा यहाँ तक। अब ये किस पॉइंट पर पहुँच गया 15 वाले पॉइंट पर, यहाँ टाइम क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। और फिर क्या होगा, फिर ये आगे गिरता ही रहेगा, तो फिर ये ग्राफ ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ तक कंटिन्यू होगा, ये 15 तक, मतलब यहाँ तक ये कंटिन्यू होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। अब अगर इसमें हमें क्या बनाना हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसका मिरर इमेज ले लेंगे, तो ये और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब 5a डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5a आएगा, और प्लस 20a, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अब इसके बाद हमें बनाना है बीटी कर्व। तो बीटी कर्व देखिए, सबसे पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, तो 10 मीटर से घट के 0 हुआ। यहाँ पर क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, 0 कितने टाइम में हो रहा है 1 सेकेंड में। उसके बाद फिर उतना ही माइनस में हो गया, मतलब इतना ही माइनस में हो गया, ये हो गया 2 सेकेंड पर। अब कितना हो गया वेलोसिटी इसका माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, और इसमें टाइम क्या लगा 2 सेकेंड। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10 से, अगर ये यहाँ से गिर रहा है तो b इक्वल टू, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड, तो b इक्वल टू 10 प्लस 1 सेकेंड, तो b इक्वल टू 10 प्लस 80, 10 इंटू 1
तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से टकराएगा, तो ये वेलोसिटी आगे बढ़ता कहाँ तक चला जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड तक। तो यहाँ पर हो गया -20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया 3 सेकेंड। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ये तो हल्का सा टेढ़ा हो गया है बीच में, लेकिन ये टेढ़ा नहीं होगा, पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, 3 सेकेंड तक। तो ये 3 सेकेंड तक ये वाला ग्राफ था। और AT ग्राफ सबको पता ही है, AT ग्राफ क्या होगा, AT ग्राफ माइनस में कांस्टेंट -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कहाँ तक, 3 सेकेंड तक, ठीक है। तो ये हमारे सारे ग्राफ हो गए। यहाँ से अगर आपको डिस्टेंस टाइम बनाना है तो यहाँ से ऊपर मिरर इमेज हो जाएगा, यहाँ से अगर स्पीड टाइम बनाना है तो यहाँ से ये ऊपर मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। ये हमने टावर से फेंक लिया। चलो यहाँ अब हमने टावर से ऊपर फेंक लिया, एक बार ग्राउंड से फेंक लिया, एक बार टावर से डायरेक्ट नीचे फेंक लेते हैं। तो अब ऊपर टावर से हमने माना 10 मीटर पर सेकेंड से हम फेंक रहे हैं, तो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं तो 40 मीटर आने में कितना टाइम लगेगा, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। तो 40 मीटर डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर 40 को हम प्लस ले रहे हैं, एंड 10t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ प्लस ले रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो इसको हमने क्या कर लिया 5, तो इधर आया, ये हो गया 5t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 40 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 10t स्क्वायर 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t क्या आ जाएगा, चलो t इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 प्लस 32/2, तो -2 प्लस माइनस 6/2, तो 6 - 2, एक तो हो गया -4 जो कि होगा नहीं, एंड 2 - 2 6 - 2 4/2 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 सेकेंड। यहाँ पर जब होगा तो ये होगा 2 सेकेंड पर, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू u प्लस AT। तो ये हो गया 10 + 10 × 2, मतलब 10 + 20 बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, और टाइम लगेगा 2 सेकेंड। तो चलो बना लेते हैं xt ग्राफ। ये हो गया x, ये हो गया t। अब देखो यहाँ हम 0 0 मान रहे हैं, तो 0 0 से नीचे जा रहा है, मतलब इस टाइप से जाएगा, और वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो कौन सा ग्राफ था हमारे पास, इस टाइप से ऐसे ग्राफ बनेगा। और ये कितना हो गया, ये हो गया -40 मीटर, यहाँ हमने 0 0 माना है, और टाइम क्या हो गया 2 सेकेंड। तो ये हमारा हो गया कौन सा ग्राफ, xt ग्राफ। अब अगर bt ग्राफ बनाना होगा तो bt ग्राफ भी बना लेते हैं। अब bt ग्राफ में देखिए -10 से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब डायरेक्शन को हम नीचे वाला माइनस मान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये -10 से इस टाइप से आएगा, यहाँ पर -10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, और यहाँ नीचे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी -30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया xt ग्राफ, bt ग्राफ, और AT ग्राफ सेम वही बनेगा जो हम हमेशा बनता आया है। AT ग्राफ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे तीनों ग्राफ हो गए। ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ये बताना है कि कौन से इन चारों में कौन से ग्राफ में t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0। तो यहाँ पर देखिए t इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ पर क्या है, स्लोप पॉजिटिव, तो वेलोसिटी क्या हो गया पॉजिटिव। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव, यहाँ स्लोप निगेटिव, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी निगेटिव।
यहाँ पर देखिए स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0, t इक्वल टू 0 पर ये भी t इक्वल टू 0, ये भी t इक्वल टू 0। यहाँ t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी डिफाइन ही नहीं है तो ये होगा ही नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? ये वाला, t इक्वल टू 0 पर क्या है? वेलोसिटी 0। ऐसे ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ इसमें बताना है हर एक पार्ट में यहाँ a क्या है और b क्या है। तो हमने बताया था कि जब बाउल ऊपर की तरफ हो तो a किस में होता है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो यहाँ पर a किस में है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ये बाउल नीचे है तो यहाँ a किस में हो गया? निगेटिव x डायरेक्शन में। ये भी बाउल नीचे है तो यहाँ क्या हो गया? निगेटिव x डायरेक्शन में। ये बाउल ऊपर की तरफ है या पैराबोला ऊपर की तरफ है तो इसमें पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। तो इस टाइप से इसके क्या हो गए? एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये कर्व बढ़ रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। यहाँ कर्व घट रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव x डायरेक्शन में। ठीक है, नहीं यहाँ पर पॉजिटिव x डायरेक्शन में है बट कर्व घट रहा है तो यहाँ पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और ये एक्सेलरेशन निगेटिव x डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी को घटा रहा है और यहाँ ले जाके b पॉइंट पर क्या कर दे रहा है? वेलोसिटी को 0। ठीक है, अब ये वेलोसिटी को घटा के 0 कर दिया और निगेटिव, अब यहाँ से क्या कर रहा है? ये x को घटा रहा है, मतलब यहाँ से पार्टिकल ने पलटी मार लिया और अब किस डायरेक्शन में जा रहा है ये? अब पहले अगर प्लस x में जा रहा था तो अब माइनस x में जा रहा है, यहाँ माइनस x में जा रहा है। और अब यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी यहाँ पर इसने वेलोसिटी माइनस x डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन माइनस x डायरेक्शन में, मतलब यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ा। ठीक है, यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ा। अब इसके बाद फिर क्या होने लगा? यहाँ से एक्सेलरेशन ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, लेकिन वेलोसिटी अपना उसी डायरेक्शन में जा रही है तो ये घटा देगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, इसमें कई लोगों के समझ में भी नहीं आया होगा क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन उसी के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू वेलोसिटी ने ले लिया था। अब उस जो भी यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ गया था उसको ये क्या करेगा? डी एक्सेलरेट करके 0 करेगा। यहाँ पर 0 कर दिया, ये था तो इसका देखो मैं ग्राफ बना देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें? यहाँ पर मान लो यहाँ टाइम भी ले लेते हैं हम, t1, t2, t3, t4। ठीक है, तो इसमें देखो हो क्या रहा है? t1 तक वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ये हो गया हमारा, छोटे में ही बनाते हैं। t1 यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन ये है। फिर इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद एक्सेलरेशन ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो गया और ये इंक्रीज कर रहा था। वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी यही है लेकिन ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर टाइम क्या हो गया? t2, और t2 पर वेलोसिटी क्या हो गया? 0। तो यहाँ से ये पार्टिकल पलटी मार लिया। अब जब पलटी मारेगा तो देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अब इस वाले पार्ट में किधर है? निगेटिव डायरेक्शन में, तभी इसने पलटी मारा तो ये निगेटिव डायरेक्शन में है, ए इस डायरेक्शन में है। और बी क्या है? बी यहाँ पर 0 हो गया था, अब निगेटिव में भी सी तक इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ टाइम हमारा कितना हो गया? यहाँ पर हम मान रहे हैं टाइम t2 हो गया। तो t2 तक जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है? निगेटिव डायरेक्शन में, और निगेटिव डायरेक्शन में वो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर 0, फिर -1, -2, -3 इस टाइप से माइनस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन ने क्या किया? इस वाले पॉइंट पे अपना डायरेक्शन पलट दिया इस पॉइंट पे। तो जब एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन पलट देगा तो ये जो इस साइड में वेलोसिटी जा रही थी वो क्या हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो गया और यहाँ पर देखो जब ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि t4 पर, अगर मान लो t4 पर ये वर्जिन पे नहीं पहुँच रहा, उससे पहले ही है, तो t4 पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी
तो जो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी इसको ये क्या करेगा, डिक्रीज करके, और यहाँ पर T4 पर वेलोसिटी को क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। ठीक है, एक बार फिर से समझो। पहले क्या था, वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन सेम था तो वेलोसिटी बढ़ रही थी। इस वाले में क्या हो गया, एक्सेलरेशन इधर हो गया, वेलोसिटी इधर हो गई, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। फिर यहाँ पर T2 पर क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, तो यहाँ से पलटी मार लिया इसने, T2 पर क्या हो गया, वेलोसिटी 0। लेकिन एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन वही है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ एक्सेलरेशन माइनस एक्स डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन माइनस में जा रहा है लेकिन इंक्रीज कर रहा है, मतलब माइनस में इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ऊपर वाला एरो मैंने माइनस में लगाया है और ये इंक्रीज कर रहा है। T2 तक इंक्रीज किया, फिर T2 के बाद A क्या करेगा, अपना डायरेक्शन माइनस से प्लस में कर देगा, तो A का डायरेक्शन इस साइड में हो गया और B अभी इसी साइड में जा रहा है, लेकिन अब वो क्या करेगा, A अगर उसके अपोजिट में हो गया तो यहाँ से मतलब B डिक्रीज करने लगा, B डिक्रीज करने लगा और यहाँ पे जाके स्लोप 0 हो गया, तो यहाँ T4 पर आकर ये 0 हो गया। तो ये था टोटल कहानी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ये ST ग्राफ ना देके TS ग्राफ दे दिया है और इसमें बताना है फाइंड व्हिच पॉइंट वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मतलब किस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, A पर, B पर, C पर या D पर। तो अगर इस टाइप से ग्राफ है तो इसको या तो आप चेंज कर लीजिए ग्राफ को, तो जैसे अगर आप ग्राफ चेंज करेंगे तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा ST ग्राफ। तो ST ये S के साइड में क्या है, कर्व ऐसे है S की साइड में, तो ये S की साइड में ऐसे कर्व हो जाएगा। तो अब देखिए वेलोसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगा, A B C D। तो जहाँ कर्व क्या होगा, ये XT ग्राफ का हमारा स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो स्लोप ऊपर जाते जाते बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ पर है, D पर, तो यहाँ पर क्या होगा B मैक्स। तो ये आंसर सही हो गया D, मतलब D पर क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो अगर आप चेंज कर लेते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं यहीं से निकालना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे, यहाँ से क्या आएगा dt अपान ds, इसका कर्व आएगा dt अपान ds जो इसका स्लोप होगा। ठीक है, स्लोप क्या होगा dt अपान ds। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान ds अपान dt, तो ds अपान dt क्या हो गया, वेलोसिटी, तो 1 अपान वेलोसिटी ये हो गया। तो स्लोप क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब स्लोप जहां सबसे कम होगा वहां वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए स्लोप कहां सबसे कम है, D पॉइंट पर, तो वहां वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं कि जहां स्लोप कम होगा वहां वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर आपको यहाँ से निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, अगर आप ग्राफ बना के निकालते हैं तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये दो क्वेश्चन हमारे पास हैं, एक BS ग्राफ है और एक B² ग्राफ है। इन दोनों में ग्राफ दिया हुआ है और दोनों में हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज S = 0। S = 0 पर पार्टिकल का क्या बताना है, एक्सेलरेशन। तो ये हमारा BT ग्राफ नहीं है कि हम डायरेक्ट निकाल दें, ये हमारा क्या है, BS ग्राफ है। तो BS ग्राफ है तो यहाँ पर देखो A = क्या होता है, B dB अपान dx, इसको x ले लेते हैं, x s ना लेके x, तो ये हो गया B dB अपान dx। अब dB अपान dx क्या है, dB अपान dx इसका स्लोप है, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, स्लोप माइनस 20 अपान 50, मतलब -2/5, ये स्लोप हो गया। तो ये dB अपान dx क्या है, स्लोप, तो ये इक्वल टू हो गया B - 2/5। अब S = किस पर बताना है, 0 पर, तो S = 0 पर B क्या है, 20, तो यहाँ 20 रख देंगे, 20 × -2/5, तो ये 4, तो ये हो गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने निकाल लिया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें ग्राफ किस में दिया है, B²x में, तो यहाँ पर B²x में दिया है, तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा dB² अपान dx। अब इसको हम लिख सकते हैं dB² डिवाइडेड बाई dB इंटू dB अपान dx। तो
डी, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे बी के रिस्पेक्ट में बी स्क्वायर का, तो ये हो गया बी डी बी अपान डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये बी डी बी अपान डी एक्स क्या है, एक्सेलरेशन, तो इधर आ गया 2a, और इसका स्लोप क्या था -20/50, 20/50 मतलब -2/5, तो यहाँ स्लोप की जगह पर रख देंगे 2/5, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या आ गया -1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपका कुछ इस टाइप का अलग सा ग्राफ आता है जो हमने पढ़ नहीं रखा है, तो उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो निकल आएगा। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है AT ग्राफ, इसमें पूछा गया है आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर्स इनिशियल वेलोसिटी, आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कितने समय के बाद पार्टिकल फिर से अपनी इनिशियल वेलोसिटी पर आ जाएगा। तो इसका देखिए जो AT ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका एरिया क्या देगा, एरिया चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या है b माइनस यू, की पहले u था अब b हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एरिया। अब अगर एरिया 0 हो जाए, इसका एरिया को अगर हम 0 पुट कर दें तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा u, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं इफ u इक्वल टू b देन एरिया इक्वल टू 0। तो इसका एरिया हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है। अब यहाँ पर देखो एरिया ऊपर वाला कितना होगा, ये 1 है, तो 2 × 1 ये हो गया 2, ये 2 - 1 तो ये लेंथ हो गया 1, और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 1, मतलब 2 × 1 × हाफ कटा, तो ये एरिया ट्रायंगल वाला 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब देखो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया मिला के 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये t टाइम पर आकर यहाँ पर t टाइम पे मान लो दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो t अगर हमारा आंसर t नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, मतलब इसको इतने को हम मान लें कि ये t है, ठीक है, ये t हमने मान लिया, तो जो आंसर आएगा वो 2 + t में आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से हम मान रहे हैं t। अब यहाँ पर देखो ये हमें पता है ये 1 है ये 2 है, और ये एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो यहाँ पर 2/1 क्या हो जाएगा, ये 2/1, इसको x मान लेते हैं, तो 2 ये 1 2/1, यहाँ से ये 2 गया, यहाँ से ये 1 गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका x बाई ये t, तो x क्या हो गया 2t, तो ये x इक्वल टू क्या हो गया 2t, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ t × 2t, 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया t², तो एरिया क्या हो गया t²। तो दोनों का एरिया बराबर करना है, इसका मतलब क्या हो गया इधर 2 + 1 = t², या 2 + 1 - t² = 0, ठीक है। तो अगर ऐसे ना समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, -t² = 0, तो यहाँ से t² = 3, तो t = 3, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 2 + √3 सेकेंड। आंसर इतना क्यों आया, क्योंकि 2 यहाँ तक हो चुका था, t हमने इतना माना था, तो 2 + √3 सेकेंड। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया हुआ है bx ग्राफ और ax ग्राफ बनाना है, तो bx ग्राफ का जो यहाँ पर स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा db/dx, और इसका स्लोप क्या है कांस्टेंट, ये एक लाइन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो a इक्वल टू क्या होता है b db/dx, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट जो हमने ऊपर निकाला है, तो मतलब b × c, a क्या हो गया b × c, मतलब कांस्टेंट, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, तो a किसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, जैसे b चेंज हो रहा है सेम टू सेम a चेंज होगा, तो सेम टू सेम इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा।
अब यहाँ हमने b और x का ग्राफ बनाया है, अगर यहाँ 10-10 होगा तो जैसे b चेंज हो रहा है सेम यही ग्राफ है, जैसे b चेंज हो रहा है वैसे ही a चेंज होगा, तो इसका भी ग्राफ ऐसे ही सेम आएगा। ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। तो ये अगर bx का कुछ इस टाइप से ग्राफ दिया हो तो उसमें हम ax का ऐसे बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ax का ग्राफ। देखिए कभी कभी ऐसा सवाल आता है, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन इसमें भी कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन देखिए t = 0 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो इसका AT ग्राफ है, तो इसका एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया निकाल लेंगे तो इसका हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हाफ इंटू 2 इंटू 4, तो 2 कैंसिल आउट, एरिया हो गया 4 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी यहाँ पर। तो ये चेंज इन वेलोसिटी है, इतना इसने चेंज कर दिया, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या है, t = 0 पर 2 मीटर पहले से ही वेलोसिटी था। तो अगर 2 मीटर पहले से ही था, चेंज इसने 4 और कर दिया, तो अब कितना हो गया वेलोसिटी, 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर 6 मीटर पर सेकेंड आएगा, 4 नहीं आएगा। इसमें बहुत से लोग ऑप्शन 4 और 6 दोनों होता है तो 4 लगा के चले आते हैं, लेकिन ये चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग क्या हो गया कि इसने 4 और जितना भी इनिशियल में था, अगर इनिशियल 0 रहा होता तो ये आंसर 4 आता, इनिशियल में हमने 0 में 4 बढ़ा दिया। लेकिन इनिशियल 2 था तो ये आंसर क्या आ गया, 6। अगर इनिशियल 3 रहा होता तो ये आंसर कितना आ जाता, 3 + 4 7। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ bx ग्राफ। यहाँ पर दिया था हमें AB ग्राफ और फाइंड करना है स्लोप bx ग्राफ का, और उसमें बताना है वो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा, या पहले इंक्रीजिंग होगा फिर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो हमने लाइन का इक्वेशन लिखना बताया था, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, a = ये स्लोप हम मान लेते हैं m है, और m कांस्टेंट है हर जगह स्लोप, तो m × b, ये इसका क्या हो गया इक्वेशन। अब a को क्या लिख सकते हैं, dB/dx = mb, तो b कैंसिल आउट, dB/dx क्या आ गया, कांस्टेंट, जो कि हमें बताना है bx का स्लोप क्या होगा, dB/dx, जो कि क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही। तो ये आंसर, मतलब क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, हल्का सा, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तो आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है अगर AB ग्राफ है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, bx ग्राफ दिया हुआ है और ये 10 है, b मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 4 मीटर, और फाइंड करना है हमें, फाइंड एक्सेलरेशन एट x = 1 मीटर। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो a = हो गया b dB/dx, और ये dB/dx क्या है, dB/dx स्लोप, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, स्लोप, और स्लोप क्या है, -10/4, -10/4 या -5/2। अब देखो यहाँ पर हमने इसका इक्वेशन लिखना बताया था, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, b = स्लोप, तो स्लोप क्या हो गया, -5/2 × x + 10। अब b हमें कहाँ पर चाहिए, ये हमें स्लोप मिल गया, b चाहिए x = 1 मीटर पर, तो यहाँ x = 1 पुट कर देंगे तो हमें b मिल जाएगा। तो 5/2 × 1 + 10, तो ये हो गया 2 - 5 + 20, तो यहाँ से कितना हो गया, 15/2 मीटर पर सेकेंड b। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे तो a = क्या हो जाएगा, 15/2, जो यहाँ से आया b की वैल्यू, और स्लोप वहाँ से -5/2, तो ये हो गया -75/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से इसका आंसर आएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ए कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा सम टाइम आफ्टर डीएक्सेलरेट एट ए कांस्टेंट रेट बीटा टू कम्स टू रेस्ट इफ टोटल टाइम इलेप्स 60 सेकेंड। तो इसमें निकालना है फाइंड वेलोसिटी एंड दूसरा डिस्टेंस।
तो इसमें हम 80 ग्राफ बना लेते हैं। 80 ग्राफ से ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं बिना ग्राफ के, लेकिन हम इसको ग्राफ से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया 80 ग्राफ। अब इसमें कह रहा है कि ये कुछ टाइम तक एक्सेलरेट हुआ अल्फ़ा से, यहाँ एक्सेलरेशन अल्फ़ा है, और फिर उसके बाद डी एक्सेलरेट हुआ बी, यहाँ पर ये है बीटा, ये मान लो θ1 हो गया, ये θ2। तो यहाँ तक मान लो जब एक्सेलरेट हुआ तो यहाँ पर लगा टाइम t1, यहाँ पर मान लो लगा टाइम t2, पूरा टाइम दिया हुआ है t, ठीक है, ये पूरा टाइम t है, मतलब t इक्वल टू t1 प्लस t2। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो ये मान लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी bm है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी bm। अब यहाँ से देखिए इसका स्लोप जो है tan θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एक्सेलरेशन, और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा यहाँ मतलब tan यही एक्सेलरेशन हो जाएगा, और tan थीटा यहाँ से क्या आएगा, bm अपान t1, ठीक है। tan थीटा क्या हो गया, tan θ1 अल्फ़ा जो यहाँ का एक्सेलरेशन है, और वही इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या, tan थीटा इक्वल टू हो गया bm अपान t1। तो यहाँ से आ गया ये, तो इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे t1 क्या आ जाएगा, bm बाई अल्फ़ा। ऐसे ही इधर देखो, तो यहाँ tan θ2 इक्वल टू क्या है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड का केवल बात कर रहे हैं, तो ये tan θ2 इक्वल टू क्या है, बीटा, और ये क्या हो जाएगा, bm अपान t2। तो bm अपान t2, ठीक है। तो यहाँ से t2 क्या आ गया, bm बाई बीटा। अब t1 प्लस t2 क्या है, t इक्वल टू t1 प्लस t2, तो ये दोनों ऐड कर देंगे, तो bm यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। तो ये हो गया bm अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब bm क्या होगा, bm हो जाएगा t डिवाइडेड बाई ये, तो bm हो गया, bm क्या हो गया, t इंटू अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा इंटू t अपान अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो हमारा आ गया bm। अब यहाँ से देखो हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, और क्या होगा, इसका एरिया, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, क्योंकि माइनस में एरिया जा नहीं रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया, एरिया इक्वल टू 1/2, ये पूरा लेंथ, तो ये पूरा लेंथ t है, t इंटू ये लेंथ bm, तो ये हो गया bm, तो ये हो गया हाफ t इंटू bm अल्फ़ा बीटा t बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा t स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। तो ये हमारा इससे इजी वे में आ गया, उसमें भी आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ग्राफ का चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम अगले टर्न पे पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन क्या है, करता है, ये क्वेश्चन को आसान कर देता है। तो अगले टर्न पे हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर बेनिफिशियल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।